एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक समबाहु में दिया ओ ए बी, जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसके शीर्ष ओ को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, तो ये छायांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब छायांकित भाग में क्या करेंगे, देखो यहां से जो ये एक आपका त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है, यदि हम पूरा वृत्त लेंगे तो उसमें से ये हिस्सा हमें निकालना पड़ेगा छायांकित भाग के लिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। और जो दिया हुआ है बिल्कुल दिया है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमको याद करना है। हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ पी क्यू आर, मान लीजिए त्रिज्यखंड ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखो ओ ए बी आपका एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये कोण कितने का हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का भाग, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर उसके थीटा अपॉन 360। समबाहु त्रिभुज की भुजा की आपकी जो लंबाई है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर, माइनस यहां से पाई आर उसके फॉर्मूला ले लो पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपकी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यहाँ क्या बचा 1, थीटा आपका 60 दिया अपॉन 360, इससे ये 6 बार कैंसिल। तो ये तो प्लस लगेगा। अब ये हो गया आपका √3/4 12 गुणा 12, इससे ये 3 बार प्लस ये पाई 6 का वर्ग 36, ये 1/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इधर आ गया आपका 36 √3 12 की 36 प्लस पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू 36, यहाँ एलसीएम आप ले लीजिए 6, तो ये जाए 6 माइनस 6 से ये 6 बार कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 36 √3 प्लस 22 गुणा 6, और ये आ जाएगा आपको 5, 6 में से क्या 5/7। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3√3 प्लस ये 55 बचेगा /7। फिर इसका एलसीएम ले लीजिए 7, तो ये कितना होगा 7 के 21 √3 प्लस 55
बटे बस 55 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू इसमें रख लेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक वर्ग दिया हुआ है, त्रिज्या बगार का कोई शीट दी हुई है जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसका जो प्रत्येक कोना है उसका से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्वाड्रेंट निकाल दिया गया काट के चतुर्थांश, और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त बनाया गया है। तो जो शेष भाग है उसका हमें एरिया ज्ञात करना है। इस तरीके से ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये चतुर्थांश निकाल दिया, ये निकाल दिया और ये निकाल दिया और ये निकाल दिया। बीच में से ये वृत्त निकाल दिया है 2 सेंटीमीटर। बाकी का जो ये पार्ट रह जाएगा इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो व्यास दिया है ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ये दिया आपका 1 सेंटीमीटर, ये पूरी ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो जो दिया है वो किसको दिया है वर्ग की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक चतुर्थांश एक सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना। हमने कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अब ये चारों कोनों से चतुर्थांश दिख रहे हैं, सबकी त्रिज्या एक ही 1 सेंटीमीटर है, तो चारों के क्षेत्रफल ही बराबर होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो भुजा का वर्ग चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। वर्ग है तो ये कोण कितने का होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ थीटा बराबर ही हमारा 90 डिग्री। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, 4 का 4 इंटू अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर कितना है आर बना ठीक है। पाई यानी कि त्रिज्या 1 है और कॉमन 90 अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर पाई। यहाँ व्यास कितना दिया, त्रिज्या कितनी जाएगी 2/4।
इससे ये 4 बार कैंसिल हो गया, यहाँ ये 4 का वर्ग 16 हो गया, माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो ये कितना हो गया 4 पाई अपॉन 4, तो पाई से पाई कैंसिल, माइनस ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा एक बार, एक का बार एक हो गया यानी 5, तो ये कितना आ गया आपका 16 माइनस पाई माइनस 5 बराबर 16 माइनस 2 पाई। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, ये हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 4 माइनस 11/7, 4 इसका एलसीएम ले लेंगे 7/7, तो ये कितना हो गया 4, ये 28 माइनस 11/7, ये आ जाएगा 4, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 17/7, यानी कि 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, और ये त्रिभुज को छोड़ करके बाकी का जो हिस्सा है उसमें इस तरीके से एक डिजाइन बनी हुई है। तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे। ए बी सी ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ये वृत्त का केंद्र O दिया हुआ है, अब जो दिया है वो वृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर दी है 32 सेंटीमीटर, केवल हमको यही दिया हुआ, और डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल ठीक है। अब क्षेत्रफल, अब हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा तो दी नहीं है, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से वृत्त के केंद्र से ये लंब डाल देंगे, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से जो लंब डाला जाता है, तो बीसी क्या है, जीवा, तो जीवा को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है समबाहु त्रिभुज का वो 60 डिग्री का होता है, इसको यहां से मिला, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा OB है वो कोण समद्विभाजक है, कोण ABC का, तो ये वाला कोण आपका 30 डिग्री का ही हो गया, ठीक है। ये लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का हो गया, और ये 60 डिग्री का हो गया। अब यहां से हम इसको जो दी हुई है BD ये ज्ञात कर लेंगे, जीएन हमें BD ज्ञात हो जाएगी तो हमें भुजा BC मिल जाएगी। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज, और ये त्रिज्या होगी आपकी जो 32 सेंटीमीटर दी हुई है, वो भी वृत्त की त्रिज्या होगी। समकोण त्रिभुज ODB में, ठीक है, यदि ये मानो OD तो कोण 60 डिग्री का ले लो, और ये मानो 30 डिग्री का ले लो। ODB में निकालना में आधार है और कर्ण दिया हुआ है, तो cos लगा दो, cos 30 बराबर किसको हुआ, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है BD और कर्ण कितना है आपका OB। cos 30 का मान आपका √3/2, और BD आपका हमें ज्ञात करना है, OB कितना है 32, इससे ये 16 बार कैंसिल हो गया, तो BD आपका कितना आ गया 16√3 सेंटीमीटर। अब BC किसके बराबर होगा, 2BD के, तो ये हो गया आपका BC = 2 × 16√3, यानी कि BC बराबर आपकी आ गई 16√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपका 3/4 इंटू हो जाएगा उसके। यहाँ जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दी है 32 सेंटीमीटर माइनस √3/4, इसकी भुजा आ गई आपकी 32√3। इधर हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ये हो जाएगा आपका 32 गुणा 32 माइनस ये हो जाएगा आपका √3/4, ये आपका हो गया 32 गुणा 32 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, ये आ गया। अब यहां से जो कॉमन आया वो निकाल 25 गुणा 32 कॉमन आ जाएगा। यहां आपका कितना रहेगा 22/7 माइनस यहां कितना बचा आपका 3√3/2। अब इस संख्या के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 गुणा 22/7 माइनस 3√3 इंटू 32 इंटू 32/2। इससे ये काटेंगे तो ये 16 बार कैंसिल हो गया। और इधर ये आपका आ गया, इस सबका आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 22,528/7 तो 7 माइनस यहां गुणा कर लीजिए कितना आ गया जी 3√3 और 16 इधर 32 3√3 इंटू 16 इंटू 32/2। 2 से काट दो कितनी बार 16 बार बराबर 22,528/7 माइनस 16 में 16 का गुणा करेंगे तो 256 आएगा इंटू 3√3 बराबर 22,528/7 माइनस 3/18 यहाँ से 1 3 5 15 16 3 6 1 7 767√3। ये हो जाएगा आपका डिजाइन का क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक वर्ग दिया है जिसकी जो भुजा है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये 14 सेंटीमीटर है। इसके जो चारों शीट्स हैं उन पे वृत्त इस प्रकार से खींचे जाते हैं कि एक जो वृत्त है वो तीनों शेष वृत्तों को स्पर्श करता है। इस तरीके से वृत्त खींचे जाते हैं। तो हमारा जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या, जैसे वर्ग दिया होगा तो इसका प्रत्येक कोण कितने का हुआ 90 डिग्री का। तो इस वर्ग के जो क्षेत्रफल वैसे ये चारों जो क्वाड्रेंट बने हुए हैं इनके क्षेत्रफल को हम निकाल देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। नंबर 2, जो ये वृत्त दिए हुए इनकी जो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या दोनों का योगफल कितना है 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7, इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। दिया दिया है वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, याद क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर किसके होगी वर्ग की भुजा की लंबाई बटे 2, वर्ग की भुजा की लंबाई बटे 2। ठीक है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर की तो यानी कि त्रिज्या कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू जो दिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग की भुजा माइनस 4 वृत्तखंड जितना पाया जाए उसके थीटा यदि r वृत्त की त्रिज्या हो बटे 360। वर्ग की भुजा कितनी की है? 14 सेंटीमीटर माइनस 4 पाई की वैल्यू 22/7 r 7 थीटा 90 डिग्री क्योंकि ये वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री अपॉन 360। इससे ये 4 बार कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, 7 से इसका ये 5 कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या आ गया? 14 का वर्ग 196 माइनस यहाँ क्या बचा आपका 22 इंटू 7, ठीक है। क्या कॉमन लोगे इसमें? 196 गुणा कर लो, ये कितना हो गया? 7 नीचे हो गया, 7 नीचे हो गया 156 घटा लीजिए तो ये कितना आएगा? ये 6 माइनस 4 2 9 माइनस 5 4 1 में से गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।